गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? ठीक है। ओके, मैं जानता हूं कि आप सब ठीक होंगे और ठंडियों का लुत्फ ले रहे होंगे। आइए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का। और 12.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड का दो क्वेश्चन इसमें रह गए थे। आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर फैक्टर करना है। यहाँ पर ये 10AP है प्लस 4A प्लस 5B प्लस 2 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ A है, यहाँ पर क्या है आपका A है और यहाँ पर भी A है, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। अब इसमें से इसका फैक्टर निकालिए। 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 से 2 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5A मल्टीप्लाई B। ओके, यहां देखिए प्लस, ये प्लस है और 4 का फैक्टर क्या होता है? 4 का। ठीक है, तो 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 और A। ओके, यहां देखिए 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई B। और ये 2 का फैक्टर क्या होता है? देखिए यहां पर 2 का फैक्टर, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा और फिर 2 से करेंगे 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। ओके, आपका 1 मल्टीप्लाई 2 है। अब ये हमारा जो है हमने इनका फैक्टर कर लिया। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन ये 2 और ये 2, ये कॉमन है आपका, तो यहां लिख देंगे 2। और ये A यहां पर, तो क्या लिख देंगे यहां पर A। ओके, यहां क्या बच गया? जो कॉमन आया, जो नंबर मैच किया हमने बाहर लिख लिया, जो नंबर मैच नहीं किया उसको ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर 5 आ गया और यहां से B प्लस और यहां से 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए। ठीक है, यहां प्लस यहां प्लस, क्या कॉमन आ रहा है इसमें? इसमें आ रहा है 1 और 1। ये 1 दो है, ये 1 इसमें और 1 इसमें मैच कर लिया, तो मैच कर लिया तो इसमें से यहां पर हम क्या लिख देंगे 1। और यहां क्या, जो नंबर मैच नहीं किया उसको ब्रैकेट के अंदर, तो 5B प्लस 2। ओके, आपसे मैंने कहा था कि जो नंबर मैच करेगा उसको बाहर लिखेंगे। तो देखो ये नंबर, ये मैच हुआ, ये मैच हुआ, तो हम लिख देंगे यहां पर 5B प्लस 2, लिख दिया इसको यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो नंबर, ये नंबर रह गया 2, तो 2 यहां लिखेंगे 2A और प्लस यहां प्लस और 1। ठीक है, आपका 2A प्लस 1, ये क्या है आपका 5B प्लस और 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो यहां देखिए, यहां y और y आ रहा है यहां पर। ठीक है, y इसमें है और y इसमें है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का पेयर बनेगा। ठीक है, अब देखिए और इन जो बच गया ये इनका पेयर बनेगा। ठीक है, तो सो इजी। यहां देखिए 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3 और इंटू एक्स मल्टीप्लाई वाई। यहां माइनस है, माइनस 4 का फैक्टर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 और y प्लस प्लस, यहां पर 6 है, 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। यहां माइनस है, माइनस 9 है, यहां देखिए 9 है, तो 9 का फैक्टर क्या होता है? ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, हमने इन पूरे नंबर का फैक्टर निकाल लिया। अब हम नंबर, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? जो नंबर मैच करेगा उसको हम लोग बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर देखो मैच कर रहा है, ये 2, ये 2। ठीक है, 2 हमने लिख लिया। और क्या मैच कर रहा है? y, तो हमने y लिख लिया। ठीक है, अब यहां से 3x बच गया, ये 3x। ठीक, ये 3 क्या है? x है, माइनस माइनस
और यहाँ 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस, क्या आएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है और ये 3 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है कॉमन। क्या बच गया यहाँ से 2, यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस और यहाँ पर 3x आ गया, ठीक है, ओके। तो एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस था, तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग लेंगे हमेशा, इसके अकॉर्डिंग हम साइन को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान रखेंगे प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ठीक है, ओके। अब सेकंड स्टेप में मेरी बात समझेंगे, यहाँ पर यहाँ 3x दिया है, क्या दिया है 3x माइनस 2 दिया है, 3x माइनस 2, बट यहाँ पर पहले 2 दिया है और यहाँ पर माइनस दे दिया है और 3x दिया है। इसमें हमें प्लस में चल जाता, अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ मान लीजिए 2 प्लस 3x है, 2 प्लस 3x है, तो ये और यहाँ पर 3x प्लस 2 है, तो ये प्लस में चल जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस में ये मैच नहीं कर रहा है, माइनस में क्या हो रहा है, ये नंबर डिजिट जो है मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। ये माइनस जो है, ये वाला माइनस को हम क्या ले लेंगे कॉमन, ठीक है, क्या बोलेंगे कॉमन। जब माइनस कॉमन आएगा, जब बाहर आएगा माइनस, तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, कौन सा, इसके वजह से, ठीक है, क्योंकि हमने 3x को देखो, यहाँ 3x पहले है ना, तो 3x को पहले लिखना है, तो 3 यहाँ पर तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या था 3 था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x अब माइनस 2, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से 2y और 3x माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये नंबर जो है, ये 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 ये मैच हो गया, मैच हो गया ना। तो जब मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसको यहां करता हूं मैं, ठीक है, ठीक। तो 3x माइनस 2 ये क्या था हमारा कॉमन, ये कॉमन, और जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर, ये यहां से 2y, यहां से क्या बच गया 2y, और यहां से क्या बच गया -3, ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्या है हमारा आंसर। तो ये देखिए क्लास, ये क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 है, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हमने, ठीक है। आपका काम क्या है, आप इसमें नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, और जो समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को भेज देंगे, ओके, मैं दोबारा इसका रिप्लाई दे दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, a की पावर 4 दिया है और माइनस b की पावर 4 दिया है। तो दोबारा बोल रहा हूं, a की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 है। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन जो है फॉर्मूले बेस पर कराए थे क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें एक फॉर्मूला ये था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक बार ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और एक बार ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। हमने यही किया था, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, ओके, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन जो 4th है ये पूरा होना है, ठीक है। कैसे होना है, यहां पर देखो पावर 4 दिया है, पहली बात सुनो, ये क्या है, a की पावर 4 है, a की पावर क्या है 4 है, तो a की पावर 4 है, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो एक जो ये देखो, ये आपका बेस कहलाता है और इसको बोलते हैं पावर। अब आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। तो a जो है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, देखो a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, इसको ऐसे लिख दिया।
ठीक है। अब आप इसको a की पावर जो 4 है, a की पावर 4 है, क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं? ठीक है, a का स्क्वायर, a की पावर क्या है 2 है, और ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर क्या लिख देंगे 2। ठीक है, कैसे? अब मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कि मान लीजिए a है, इसकी पावर m है, a है इसकी पावर m है, और इसके बाहर भी इसकी पावर क्या है n है। जब ब्रैकेट हटेगा तो ये एक a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ठीक है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर a की पावर क्या है, m मल्टीप्लाई n है। ऐसे मान लो यहाँ पर ये 2 है, मान लो 2 है, इसकी पावर क्या दिया है यहाँ पर, पावर मान लीजिए ये यहाँ पर 2 दे दिया है, और ब्रैकेट के बाहर क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। ये 2 है, इसकी पावर 2 दिया है, और ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है, 3 दिया है। जब ब्रैकेट हटेगा तो 2, ये आपका जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 6, 2 की पावर क्या हो जाएगा 6। ऐसे इसको समझना है हमें, किसको समझना है, यहाँ a की पावर 4 दिया है। ठीक है, आप दोबारा समझे, यहाँ पर इसको, यहाँ दिया है a की पावर, यहाँ है a की पावर 4 है। अब 4 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की a स्क्वायर, और इसके ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर। देखो इसके माथे पर 2 है और इसके ब्रैकेट के बाहर भी 2 है। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये इसकी पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे यहां पर, ठीक है, ठीक, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। देखो सेम आ गया ना, यहाँ क्या था, a की पावर 4 था, और यहाँ पर क्या है, a की पावर 4। तो a की पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिखेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई ही होगा। अब हमें काम यही करना है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, देखो यहां पर ठीक, अब देखिए यहां पर, यहां है फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a की पावर 4 है और माइनस b की पावर 4 है। ठीक है, a की पावर 4 है और b की पावर क्या है, 4 है। तो हम इसको ऐसे लिख दें, a की पावर 2 और ब्रैकेट लगाकर a की पावर 2, ठीक है, माइनस b की पावर 2 और इसकी पावर ब्रैकेट के बाहर भी 2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, हमें रीजन ये है कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमें बनाना है। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। ठीक है, तो देखो ये सेम आ गया, देखो a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर, इसको भूल जाओ कुछ समय के लिए, आप इसको कुछ समय के लिए, ये जो नंबर है, कुछ समय के लिए आप इसको a मानो, क्या मानो a, और कुछ समय के लिए इसको b मानो, केवल क्या मानो b। आप समझो जैसे कि ये a स्क्वायर है, मान लो हमने यहां पर a स्क्वायर दिया है, a स्क्वायर को हमने क्या माना, a मान लिया, क्या माना a, और यहां b स्क्वायर है तो b स्क्वायर को क्या मान लिया हमने, b माना। ठीक है, क्या माना, b माना। ये आपको कंफर्म हो गया। ठीक, तो देखो यहां पर, तो इसको हमने a लिख दिया, हमने इसको लिखा a स्क्वायर को हमने माना a, तो a मान लिया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है 2 है, और यहां पर क्या है माइनस, और b स्क्वायर को क्या माना हमने, b माना, b स्क्वायर को क्या माना हमने, b माना। दोबारा सुने, b स्क्वायर को हमने b मान लिया। ठीक है, और यहाँ a स्क्वायर को a माना। देखो a स्क्वायर है ना, ये अंदर वाला a स्क्वायर है ना, इसको हमने केवल क्या माना, हमने देखो a स्क्वायर को हमने a माना। ठीक है, और ये ब्रैकेट के जो बाहर जो 2 है ना, इसको हमने यहां लिख दिया।
ओके, समझ में आया। अब ये क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया। बी स्क्वायर को हमने क्या माना, बी स्क्वायर को हमने बी माना, बी स्क्वायर को हमने बी माना, तो यहां लिख देंगे बी, ठीक है। और इसके माथे पे क्या है, टू, टू लिख दिया, ठीक है, टू लिख दिया। अब देखो यहां ध्यान से, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो हम लिख देंगे यहां पर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर, ठीक, तो यहां पर a प्लस बी लिख देंगे, ओके, और एक बार a माइनस बी लिख देंगे। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने a की वैल्यू को हमने, यहां a था, a की वैल्यू को हमने क्या माना है, a स्क्वायर माना है। ध्यान देंगे यहां पर a की वैल्यू है, इसको क्या माना है, a स्क्वायर। तो यहां पर हमें बस इतना करना है, a की जगह हमने क्या माना था, a स्क्वायर, तो यहां a स्क्वायर लिख देंगे, ओके। ये प्लस है, प्लस लिख देंगे। b को क्या माना है, b स्क्वायर, तो b को हमने b स्क्वायर लिख दिया, ओके। अब देखो यहां पर a को क्या माना है हमने, a को क्या माना है, a स्क्वायर, तो a को a स्क्वायर मान लिया, और b को क्या माना है, b स्क्वायर, तो माइनस यहां पर b स्क्वायर, ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो बनता नहीं है। अब ध्यान देंगे ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, ये दोबारा फॉर्मूला बन गया, ये दोबारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ये दोबारा फॉर्मूला बन गया। तो क्या करेंगे, इसको तो ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक बार प्लस में ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसको 2 बार देखिएगा, वॉच कीजिएगा 2 बार 3 बार, अगर नहीं समझ में आता है तब, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। जैसे हमने पहला किया था बिल्कुल सेम क्या है आपका सेकेंड है, ठीक है। यहां पर देखिए p की पावर 4 दिया है और यहां पर 81 दिया है, तो कैसे पहचानेंगे, तो यहां पर ये 81 का फैक्टर निकालेंगे, जब 81 का फैक्टर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से 3 9 जा, और फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, तो इसके कितने फैक्टर आए, देखिए यहां पर। तो हम इसको यहां ऐसे कर दें, p की पावर क्या है 4 है, माइनस, और यहाँ 3 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4, 3 जो है आपका 4 टाइम्स है, तो हम इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं आगे। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, ये a की पावर क्या है, सॉरी p की पावर 4 है, माइनस 3 की पावर क्या है 4 है, तो ये आपको यहां से ये पता चलना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक बार a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ब्रैकेट में एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ध्यान देंगे यहां पर ये फॉर्मूला बनना है। जैसे हमने आपको, जैसे ये क्या है, p की पावर क्या है 4 है, मान लीजिए यहाँ p की पावर 4 दिया है 4, ठीक है। तो p की पावर 4 को हम p की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जब ब्रैकेट हटेगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो मान लो ब्रैकेट हटेगा तो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, p की पावर 4 हो जाएगा। तो हमें ये स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर बनाने का कारण क्या है, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, ये वाला फॉर्मूले को बनाने के लिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है।
इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है। अब आइए देखते हैं, तो ये ध्यान देंगे यहां पर, तो p की पावर 4 है, तो p की पावर 4 को हम p की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर भी 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और यह -3 की पावर, यहां पर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। देखो यहां पर 3 की पावर 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो हमें इसको लिखना है, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी पावर को हमें 2 लेना है यहां पर, ठीक है। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया पी स्क्वायर, यहां देखिए जो ब्रैकेट है यहां पर ब्रैकेट है ये पी स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 दिया है। तो मैं आपसे कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि आप जैसे यहां पर क्या है ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, ठीक है, तो पी स्क्वायर को मैंने आपसे कहा इसको पी मान लो, ठीक है, पी स्क्वायर को अब मैंने कहा आप इसको पी मान लो, ठीक है। ऐसे यहां पर 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, इसको मैंने कहा 3 मानो, इसको मैंने कहा आपको 3 मानो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अपने इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे यहां पर, तो यहां पर हमने पी स्क्वायर को हमने पी माना, तो पी लिख देंगे यहां पर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, ठीक है। अब ब्रैकेट लिखो या ना लिखो बात बराबर है, तो हम ब्रैकेट को एक समय के लिए हटा दें, ठीक है। तो p को, ये पी स्क्वायर को क्या माना हमने, पी स्क्वायर को हमने पी स्क्वायर को p माना, p लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया, ओके। माइनस 3 स्क्वायर को, ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर को हमने 3 माना, ठीक है, 3 माना, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया। अब देखो यहां ध्यान दो, यहां पर ये सेम फॉर्मूला मैच हो रहा है, यहाँ ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ क्या है पी स्क्वायर है, और यहाँ क्या माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है 3 स्क्वायर है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला बन गया तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ठीक है, तो पी प्लस 3 और p -3, ये आपका हमने इस फॉर्मूले को ओपन किया तो ये आया p+3 और p -3 आया, ओके। अब आपने यहां पर p की वैल्यू क्या माना था, p स्क्वायर माना था, जो p की वैल्यू है आपने p स्क्वायर माना है, ठीक है। ध्यान देंगे कि यहाँ p की है वैल्यू क्या है p स्क्वायर है, तो यहां पर जो p है तो इसको क्या लिख देंगे p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर, और प्लस है प्लस, और ये 3 क्या है, आपने जो 3 माना है ये क्या है 3 स्क्वायर है, क्या है 3 स्क्वायर है। अब ब्रैकेट लगा देंगे, यहां देखिए p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या p स्क्वायर है, ठीक है, p स्क्वायर है, और यहां माइनस है, माइनस लिख देंगे, 3 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ठीक है, ये क्या हो गया, यहां कर रहा हूं मैं इसको, ये p स्क्वायर, ये वाला p स्क्वायर प्लस ये बताइए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहां 9 लिख दो, ये क्या है 9, ठीक है। ये देखिए ये क्या है 9, ये 3 स्क्वायर क्या लिखा मैंने 9 लिख दिया, तो 9 लिख दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज। अब देखो दोबारा ध्यान से देखो, ये p स्क्वायर -3 स्क्वायर है, ये p स्क्वायर -3 स्क्वायर है, ये दोबारा फॉर्मूला बनना है, ये दोबारा फॉर्मूला बनना है। देखो यहाँ पर ये a स्क्वायर है, ये p स्क्वायर है, माइनस है, ये b स्क्वायर है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, तो ये दोबारा फॉर्मूला बनना है। इस फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऐसे ही यहां पर ध्यान देंगे p+3 और एक बार p -3, ठीक है, p -3, और
यही आपका क्या है, आंसर है। और इतना इजी है, बहुत इजी है। आप एक बार दो बार प्रैक्टिस जहां 5 बार किए, आपको ये चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका फोर्थ का थर्ड। ठीक है, बिल्कुल सेम करना है, घबराने की कोई बात नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखिए a की पावर 4 है, यहाँ ब्रैकेट में y प्लस जेड की पावर क्या है, 4 है। ठीक है, ओके। तो एक काम करेंगे हम, इसको देखो यहां पर ये आपका y प्लस जेड है, ध्यान देंगे। y प्लस जेड को हम क्या मानेंगे, यहां पर हमने मान लिया a मान लिया। ठीक है, y प्लस जेड को क्या मान लिया हमने, a माना। ठीक, ओके। तो देखो यहां पर x की पावर 4 है माइनस, और हमने y प्लस जेड को क्या माना है, a। तो यहां लिख दूं a की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर वही फॉर्मूला हमें पता है यहां पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फॉर्मूले को हमें बनाना है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को हमें बनाना है। तो देखो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 है तो x की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या 2 लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और बाहर क्या है, ये क्या है आपका, ये 2 है। ठीक, माइनस माइनस ये a की पावर क्या है, हम a की पावर को, a की पावर 4 है ना यहाँ पर, तो इसको a की पावर 2 और a की पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 2 है। ओके, अब मेरी बात सुनिए, जैसे कि आपने यहां देखा x का स्क्वायर है, ठीक है, और ऊपर भी स्क्वायर है, तो यहां पर भी आप मान लीजिए, ये मान लीजिए यहां पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, मान लो आप एक्स स्क्वायर को आप b मान लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर को b मान लो, b मान लिया हमने। ओके, और ए स्क्वायर को आप मान लो, ए स्क्वायर को क्या मानोगे आप, सी मान लो। चलो सी मान लेते हैं, ए स्क्वायर क्या मानते हैं, सी मान लो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर को हमने बी मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका स्क्वायर है, माइनस ये क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या माना हमने, ये सी माना हमने, सी, और ये सी का स्क्वायर है। आपका ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक, लिख दीजिए फॉर्मूले पर एक बार, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, देखो बी यहां देखिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस सी स्क्वायर यहां बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बना, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लिख देंगे ऐसे, देखो यहां पर b प्लस सी और b माइनस सी लिख दिया। अब हमने b की वैल्यू क्या माना है, b की वैल्यू क्या है, x है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। देखो b की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमने a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू आपका, c की वैल्यू ए स्क्वायर है। चलिए यहां तक करते हैं पहले। ठीक, अब देखिए यहां पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर। ओके, लिख दिया तो इसको थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक, ये जो वैल्यू है मैं इसको यहां लिख देता हूं, मैं आपको आसानी रहेगा, यहां लिखता हूं मैं, x की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर और
एक्स स्क्वायर, ठीक है। और a की पावर 4 है तो a का स्क्वायर और बाहर स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर है तो इसको b माना और a का स्क्वायर है तो क्या माना हमने, c माना, ठीक। अब हम इसको एक सेकंड के लिए रफ करते हैं। अब ध्यान देंगे यहां पर, ठीक, इसको यहां लिख रहे हैं, यहां पर ये एक्स स्क्वायर है प्लस प्लस, अच्छा बताओ मुझे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड है, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये a स्क्वायर है तो हमने यहां पर a माना है, तो a की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड, तो क्या लिख देंगे यहां पर y प्लस जेड, क्या लिख देंगे जेड, ठीक है। और ये स्क्वायर है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखिए यहां पर पहले इसको फॉर्मूले को, ये दोबारा फॉर्मूला बनना है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोबारा फॉर्मूला बनना है ना, बनना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक बार एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए, मिस्टेक हो गया, ठीक। एक बार x प्लस ए और एक बार x माइनस ए लिखेंगे, लिखेंगे ना, लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला बनना है, ठीक है। दोबारा देखिए यहां पर ये, अब हमने काम क्या करना है, आप चाहे तो इसको आप इतना ही छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये अब यहां देखिए ये x है, ठीक है, x है, ठीक। यहां पर क्या था, x था, x प्लस प्लस ये a है, a की वैल्यू क्या है, यहां पर a की वैल्यू y प्लस जेड है तो यहां पर y प्लस जेड लिख देंगे। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, जो a है a की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड है, ठीक है। ऐसे यहां देखिए x माइनस माइनस, अब देखिए ध्यान दें a की वैल्यू क्या है, y प्लस जेड है, y प्लस जेड, ठीक है, a की वैल्यू, तो यहां माइनस है, तो माइनस है तो ध्यान देंगे यहां पर इसको, ये जो है इसको बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, ठीक, आपको ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। और ये क्या था हमारा, x था, ये x था तो x लिख दिया, लिख दिया, यहां क्या माइनस माइनस लिख दिया। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है यहां पर y प्लस जेड, तो यहां पर y प्लस जेड हमारा किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, ओके। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में इसकी पावर 2। अब यहां देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, अब इसमें देखो यहां पर x x, ये माइनस है तो माइनस, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस लगेगा, तो यहां पर माइनस वाई, अब ये माइनस है ना तो ये प्लस है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस किसमें हो जाएगा, माइनस में, माइनस जेड, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन जो है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस वीडियो को एक बार दो बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ करना नहीं है और आसानी से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ का फिफ्थ, ठीक है, सॉरी फोर्थ है, फोर्थ का फोर्थ है, ठीक है। और हमने जो थर्ड क्वेश्चन किया था बिल्कुल इसमें सेम है, यहाँ पर क्या है माइनस है, उसमें क्या था प्लस था, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये x की पावर 4 है, x की पावर क्या है 4 है, तो हम क्या ले सकते हैं इसको, x की पावर 2 और 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, तो x की पावर यहाँ पर 2 और बाहर 2, ठीक है, माइनस माइनस। अब आप देखिए यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको भी हम
x माइनस जेड को पावर क्या है 4 है। तो सबसे पहले हम यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर x माइनस जेड है और x माइनस जेड को हम मान लेते हैं यहां पर a मान लेते हैं। क्या माना हमने a, x माइनस जेड को क्या माना हमने a माना, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू हमने a माना तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, a की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम जब इसको x माइनस जेड को a माना तो यहां पर a की वैल्यू क्या है 4 है। तो a की पावर जो 4 है, a की पावर जो 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर और ब्रैकेट में एक और स्क्वायर, a स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर और स्क्वायर माइनस यहाँ क्या है ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट फिर पावर 2, तो ए स्क्वायर और फिर इसकी पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, दोबारा देखिए यहां पर हमने एक चीज नोटिस करेंगे यहां पर एक और, ठीक, ओके। यहां एक्स स्क्वायर है, यहां क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम जो एक्स स्क्वायर है इसको हम मान लेते हैं सी, मान ले इसको सी मानते हैं, ठीक है, सी मान लिया। एक्स स्क्वायर क्या माना सी माना, ठीक है। तो यहां क्या लिख दिया हमने सी, ये कौन सा है ब्रैकेट, ये वाला जो पावर है ये 2 है, ये वाला 2 है, ठीक है। दोबारा देखेंगे इसको, ये एक्स स्क्वायर को हमने सी माना तो हमने सी लिख दिया, ठीक। और ये क्या है 2 है, पावर इसकी क्या है 2 लिख दिया। यहां क्या है माइनस, ठीक। अब इसको भी हम ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हमने मान लिया डी, क्या माना हमने डी माना, ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर को हमने डी माना, ठीक, क्या माना डी। अब आपका ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ध्यान दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी होता है, यही होता है ना, ठीक, बी, ठीक। ब्रैकेट में एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। अब ध्यान देंगे यहां पर, ध्यान आपको ये देना है कि फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया तो हम इसको फॉर्मूले को पहले c प्लस डी होगा और एक बार c माइनस डी हो जाएगा, ठीक। एक बार c प्लस डी हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, जब फॉर्मूला आपका खुल गया तो इसकी वैल्यू क्या है पुट कर देंगे। अब ध्यान देंगे यहां पर वैल्यू क्या है यहां पर, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, देखो सी हमने क्या माना, सी को हमने एक्स स्क्वायर माना है, सी को क्या माना है एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर प्लस डी को क्या माना है हमने, डी को हमने ए स्क्वायर माना है तो ए स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक। अब देखो यहां पर सी को क्या माना था, देखो सी को हमने माना ये सी है इसको एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहां पर भी देख लो सी को हमने एक्स स्क्वायर माना है माइनस डी को क्या माना हमने डी को हमने ए स्क्वायर माना, क्या माना है ए स्क्वायर, यहां तक कंप्लीट, ठीक। अब देखिए यहां पर इसको, अब यहां पर ए यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये क्या है प्लस लिख दिया हमने। अब ध्यान देंगे यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखें यहां पर देखिए जो ए स्क्वायर है यहां पर क्या है ए स्क्वायर है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर ए जो स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर है, तो हमने ए की वैल्यू क्या माना था, ए की वैल्यू हमने माना था यहाँ पर वाई एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। यहाँ पर जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस जेड। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक्स माइनस जेड, जेड लिख दिया। और इसकी पावर क्या है, 2 है, इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये वाला, ठीक, ये अच्छा ध्यान देंगे, ये दोबारा फॉर्मूला बनना है। क्या बनना है, दोबारा फॉर्मूला बनना है। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या बनना है, एक बार एक्स प्लस ए और यहां पर x माइनस ए, ये फॉर्मूला बना ना। इस फॉर्मूले को हमने इसमें ओपन किया। ठीक है, अब दोबारा देखिए, तो यहां पर इसको, ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट। अब यहां पर देखिए ये x है, ठीक, x है, x है, प्लस है, प्लस लगा दिया हमने। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू जो है यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है, x माइनस जेड, तो x माइनस जेड है। ठीक, यहां देखिए x है, x माइनस, और यहां a की वैल्यू क्या है, x माइनस जेड, x माइनस जेड, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, इसको हम ऐसे कर देंगे, इस वाले को देखो, ध्यान दो, इस वाले को हमने x है, x लिख दिया, ये क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारा x माइनस जेड, तो इसको हमने x माइनस जेड लिख दिया, लिख दिया। ओके, अब यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर x देखो, x और x कितना हो गया, x और x कितना हो गया, ठीक है, x और x देखो, यहाँ x और x, दो x है ना, तो यहाँ 2x लिख दो, और माइनस जेड, माइनस जेड। ठीक है, यहां देखिए ये x है, x माइनस माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे, ये प्लस में था, तो x जो प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये जो है ये माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये साइन जो है प्लस में हो जाएगा, प्लस जेड। ठीक, तो ये कट गया, कट गया, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और यहां पर 2x माइनस जेड, और यहां पर क्या बच गया, जेड, तो जेड बच गया, तो जेड को यहां लिख दो, या फिर आप यहां पर भी लिख सकते हो, जेड यहां पर भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दो, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आगे ये लिखना चाहते हैं तो आगे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर जेड, जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, और यहां पर 2x माइनस जेड, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप दिखाई दे रहा है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हमने कुछ नहीं किया, हमने जेड को आगे लिख दिया हो, ये जेड को हमने आगे लिख दिया, और यही आपका, ये भी आंसर सही है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है फोर्थ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको, ये वाला जो क्वेश्चन फोर्थ है, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है घर पर, और जैसे ही आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन फोर्थ का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का फोर्थ का सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था, और आपको ये पता फॉर्मूला होगा। आपको शुरू में एक बार मैं 1 सेकंड के लिए तीनों फॉर्मूले रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार ब्रैकेट में a प्लस बी और एक बार ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तीनों फॉर्मूले हैं, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। याद कब होगा, आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। तो हमें इस फॉर्मूले में इसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, देखिए यहां पर है, हमने अभी सीखा है कि a4 को हम क्या ले सकते हैं, a स्क्वायर और a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर a की पावर 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक। अब आइए यहाँ पर ये इसको 2a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस यहाँ पर b को हम क्या लिख सकते हैं, b को हम, ठीक है, b की पावर 4 है तो b स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग b की पावर 2 और b की पावर 2 लिख सकते हैं, ओके। तो अब ध्यान देंगे, हमें केवल a और b से मतलब है, क्या मतलब है, a और b से। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। तो ध्यान दो यहाँ पर, या ध्यान दो यहाँ a है, यहाँ a की स्क्वायर है, a स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर a स्क्वायर है ना, इसके अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले को मैच कीजिए, यहाँ पर तो 2ab है, यहाँ पर भी माइनस 2ab है, प्लस है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, फॉर्मूला मैच हो गया भाई, इतना ही काम था हमें। तो फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये जब लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं तो ये बनता है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का देखो, ए यहां से ले लेंगे और माइनस है तो माइनस ले लिया, बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब एक बार आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो पावर है ये कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार पावर है, 2 बार। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लो ये a की पावर 2 है तो क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। मान लो यहाँ b की पावर 2 दिया है तो क्या लिख सकते हैं, b मल्टीप्लाई b। मान लो c की पावर 3 है तो क्या c मल्टीप्लाई c लिख सकते हैं। तो ऐसे ही देखो यहाँ पावर 2 है, केवल ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पावर, जो ऊपर वाला जो पावर है इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, अंदर वाले जो पावर है इसका यूज नहीं कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, इसका, ठीक है। ये बाहर वाला जो पावर है इसका यूज कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे आप ये ध्यान देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है ना। तो देखो हमने सबसे पहले, मान लो ये सबसे पहले क्या है, प्लस है, तो कोई बात नहीं, ये a है, यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस वाला, तो a की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला। और बनाना चाहते हैं ये, और देखिए दोबारा फॉर्मूला बन गया ये। अभी तो केवल ये देखो, ध्यान देंगे सभी लोग, ये केवल इसको हमने ध्यान देंगे, हमने केवल इसको
ये 2 बार है ना, तो ये 2 बार है तो हम इसको 2 बार ले सकते हैं ऐसे, तो लिख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार इसको देखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो आप देखिए यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहां देखो मैच कर रहा है ना, ये और ये मैच हो गया और ये मैच हो गया। ठीक है, तो ये जो मैच हुआ, ध्यान देंगे यहां पर मैच क्या हुआ, ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो मान लो कोई नंबर हमें मैच हो रहा है, देखिए ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। दोबारा देखेंगे यहाँ पर a मल्टीप्लाई a क्या होता है, a की पावर 2 होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी 2 बार है तो 2 बार लगा दो ऐसे। और ये भी देखो, एक यहाँ दिया है एक यहाँ दिया है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके। और ये जो हमने क्वेश्चन 4th है आपका 12.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करना है, 1 2 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ये क्वेश्चन आपके हैबिट में आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखकर डरिएगा मत। ठीक है, जहां आपने 1 2 बार आपने प्रैक्टिस किया तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। आप जरूर इस वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आया तो वाह लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो 2 3 बार इस वीडियो को वॉच करके तब वाह लिखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।